अब से थोड़ी देर में चंद्र ग्रहण लग जाएगा, जिसका सूतक काल शुरू हो चुका है। आज लगने वाले चंद्र ग्रहण का अद्भुत संयोग है, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण देव दीपावली पर लग रहा है और ये संयोग 10 साल के बाद आया है और फिर से संयोग 18 साल के बाद यानी कि 2040 में आएगा। इस चंद्र ग्रहण में क्या होगा? क्या ये चंद्र ग्रहण आपकी जिंदगी में खुशियां लाएगा या फिर गम? ये चंद्र ग्रहण भय है या फिर निर्भय करेगा? पूरी जानकारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली पर चंद्र ग्रहण का ये संयोग 10 साल बाद बन रहा है। देव दीपावली के दिन चंद्र ग्रहण का संयोग अब 18 साल बाद यानी 2040 में बनेगा। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत में शाम को 4:41 पर शुरू होगा और शाम को 6:19 पर खत्म होगा। मतलब साल का यह आखिरी चंद्र ग्रहण 1 घंटा 38 मिनट का होगा। वैज्ञानिक मान्यताओं के मुताबिक जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। ज्योतिषियों के मुताबिक साल का आखिरी चंद्र ग्रहण मेष राशि में लगने वाला है। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण सिलीगुड़ी में शाम को 4:41 पर शुरू होगा। रांची में शाम को 4:48 पर दिखाई देगा। काशी में शाम को 5:10 पर दिखेगा तो लखनऊ में शाम को 5:16 पर, चंडीगढ़ में शाम को 5:27 पर, दिल्ली में शाम को 5:28 पर और अमृतसर में शाम को 5:33 पर चंद्र ग्रहण शुरू होगा। मतलब देश में शाम को 4:41 पर शुरू होने वाला चंद्र ग्रहण शाम को 6:19 पर खत्म हो जाएगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल जब 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स एक ही लाइन में आने वाली हैं, तो जब वो नज़दीक आने लगती हैं तो एक दूसरे से इंटरमिंगल होने लगती हैं और जब ग्रहण तो एग्जैक्ट जब तीनों एक लाइन में होंगे और एक बीच से गुजरेगा तब पड़ेगा, लेकिन जब उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मिल करके मूव करने लगती हैं उस काल को सूतक काल कहते हैं और वो पहले से इफेक्टिव होने लगती है। लेकिन अब आप ये भी कह सकते हैं, इसमें एक सवाल बनता है कि अगर पहले से सूतक लगा है तो ग्रहण खत्म होते ही टर्न से अलग कैसे हो जाता है मामला? ग्रहण जैसे ही एक एबनॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटैच होती है तो खट से डिटैच हो जाती है। तो इसलिए ग्रहण का सूतक काल ग्रहण के पहले होता। चंद्र ग्रहण के सूतक को इतना प्रभावशाली माना जाता है कि सूतक शुरू हो जाने के साथ ही देश भर के सभी बड़े मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। मंदिरों के कपाट को तभी खोला जाता है जब चंद्र ग्रहण खत्म होता है। पूजा पाठ से लोग समझते हैं कि केवल भगवान को टीका लगाना, सिंदूर चढ़ाना और फल चढ़ाना, नैवेद्य चढ़ाना, भाई ये तो मूर्ति पूजा है ना। पूजा तो आप जो मंत्र पढ़ते हैं उससे भी पूजा कर सकते हैं। तो मंत्र पढ़ने चाहिए, खूब पढ़ने चाहिए, जरूर पढ़ने चाहिए, लेकिन देव विग्रह को, देवता की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। चूँकि मंदिर मूर्ति प्रधान है, मंदिर में प्रमुख वस्तु मूर्ति होती है और मंदिर के ऊपर पिरामिड के शेप में होता है और पिरामिड कॉस्मिक एनर्जी को घनीभूत कर देता है। तो अब पॉजिटिव है तो घनीभूत कर देगा, निगेटिव है तो घनीभूत कर देगा। तो जो एबनॉर्मेलिटी क्रिएट हो गई है एटमॉस्फेयर में, वो जो पिरामिड शेप है मंदिर के ऊपर का, वो गोपुर उसको एकदम उसको डेंस कर देता है। इसलिए मंदिर का कपाट बंद कर दिए जाते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान एक तरफ जहां चांद को देखने की उत्सुकता रहती है, वहीं लोगों के मन में कई तरह के डर भी होते हैं। ग्रहण के नाम से ही लोगों के मन में कई धारणाएं और आशंकाएं जन्म लेने लगती हैं, जिनकी वजह से ये तय नहीं हो पाता कि ग्रहण के वक्त उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण पर पौराणिक मान्यताएं क्या कहती हैं? पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, भगवान की मूर्तियों को नहीं छूना चाहिए, तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाने चाहिए,
रसोई से जुड़ा कोई भी काम नहीं होना चाहिए। गर्भवती महिलाएं अपना खास ध्यान रखें, ग्रहण में कोई काम न करें। गर्भवती महिलाएं ग्रहण के समय सोए नहीं। चंद्रदेव के मंत्र का जाप करें। ओम श्रीं श्रीं श्रों सह चंद्रमसई नमः का जाप हो। ओम ऐं ह्रीं सोमाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण पर कुछ छीले नहीं, काटे नहीं, छोंके नहीं, बघारे नहीं, सुई में धागा नहीं डाले, कुछ खाएं पिए नहीं और सोए नहीं। और चंद्र ग्रहण पर क्या करना चाहिए, तो इसके लिए करने वाले कोटे में है मंत्रों का पाठ करना चाहिए। दान करने के लिए अनाज और एक कपड़ा निकालना चाहिए। और चंद्र ग्रहण के दौरान आप जैसा भी भविष्य में चाहते हैं तदनुकूल मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए। ये मंत्र आपके लिए फलदायी सिद्ध होते हैं और मंत्रों के जाप से आप चंद्र ग्रहण की इस एबनॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर बदल देते हैं, उसको एक अवसर बना लेते हैं कुछ पाने का। तो बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव और चंद्र ग्रहण के दौरान मंत्रों का पाठ करके आप भविष्य में अपने लिए जो भी चाहते हैं वो सब कुछ पाने का अवसर बना ले चंद्र ग्रहण को और पाने का प्रयास करें मंत्रों को पढ़कर। अब तक आपको ये पता चल गया होगा कि सूतक काल और चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि चंद्र ग्रहण खत्म होने के तुरंत बाद क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करना चाहिए। पवित्र नदी हो तो उसमें स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद पूजा पाठ की बात कही जाती है, जरूरतमंदों को दान करने की सलाह दी जाती है। ज्योतिषियों का कहना है कि चंद्र ग्रहण के दौरान इन उपायों को अपनाने से आपको जीवन में शुभ फल हासिल होंगे। चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करना चाहिए और ग्रहण के दौरान निकाले गए वस्त्र और अन्न को आदरपूर्वक किसी सफाई कर्मी को रिक्वेस्ट के साथ दान करना चाहिए और चंद्र ग्रहण के बाद अपनी नॉर्मल लाइफ को रिज्यूम कर लेना चाहिए। चंद्र ग्रहण के सारे रेस्ट्रिक्शंस ग्रहण का मोक्ष होने के बाद समाप्त हो जाते हैं और आप एक नॉर्मल लाइफ रिज्यूम कर सकते हैं। जहाँ तक इसकी धार्मिक मान्यता का सवाल है तो देखो, जब आप धर्म कहते हो ना, तो धर्म वो जो कथा कहानी वाले धर्म हैं उन धर्मों के बारे में धार्मिक मान्यता होती। सनातन धर्म तो विज्ञान है भाई, तो हमारी मान्यता है वैज्ञानिक मान्यता है। 3 खगोलीय पिंड जो एबनॉर्मली एक सीध में आ गए हैं, उनसे जो उत्पन्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो जिसका प्रभाव हमारी बॉडी पर कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट है, उस प्रभाव को हम हमारी धार्मिक मान्यता आप कह सकते हैं। हम कहते हैं कि आप उस प्रभाव से बचिए, उस दौरान कुछ खाइए नहीं, पीजिए नहीं, भगवान का नाम लीजिए। यही हमारी धार्मिक मान्यता है और यही वैज्ञानिक मान्यता भी है, क्योंकि हमारा धर्म तो विशुद्ध विज्ञान है। माना जाता है कि किसी भी ग्रहण का असर पूरे 108 दिन तक रहता है। माना जा रहा है कि देव दीपावली के दिन पड़ रहे इस अद्भुत चंद्र ग्रहण का असर भी अगले कई महीनों तक रहेगा। विज्ञान भी मानता है और ज्योतिष विज्ञान भी मानता है कि चंद्र ग्रहण का धरती पर असर पड़ता है। धरती पर रहने वाले जीवों पर भी असर पड़ता है। इसका सीधा अर्थ आप चंद्रमा की बदलती कलाओं के साथ समंदर में उठने वाले ज्वार भाटे से लगा सकते हैं। ज्योतिष विज्ञान से इसे कुछ इस हिसाब से भी समझ सकते हैं। ज्योतिष विज्ञान के मुताबिक चंद्र ग्रहण का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है। मतलब देव दीपावली के दिन लगने वाले चंद्र ग्रहण का असर आपकी जिंदगी पर भी पड़ सकता है। लिहाजा ज्योतिष विज्ञान के मुताबिक समझना जरूरी है। मेष राशि वालों को स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है, वरना नुकसान हो सकता है। वृषभ राशि वालों को पारिवारिक चिंता हो सकती है। मिथुन राशि वालों को चंद्र ग्रहण की वजह से लाभ हो सकता है। कर्क राशि वालों के करियर पर ग्रहण लग सकता है। सिंह राशि वालों के जीवन में उतार चढ़ाव रहेंगे। कन्या राशि वालों के आयु में बढ़ोतरी होगी। तुला राशि वालों को धन संपत्ति का नुकसान उठाना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि वालों के स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है। धनु राशि वालों को शारीरिक रूप से कुछ परेशानी हो सकती है। मकर राशि वालों को लाभ हो सकता है, धन लाभ भी हो सकता है। कुंभ राशि वालों के भाई बहनों के धन में वृद्धि होगी। मीन राशि वालों को धन के प्रति कुछ चिंता हो सकती है।
चंद्र ग्रहण का इंसान की जिंदगी पर राशियों के हिसाब से प्रभाव पड़ता है। जहां पर जिस जगह आपकी जन्मपत्रिका के जिस खाने में ग्रहण पड़ रहा है, आपकी लाइफ के उस वॉक ऑफ लाइफ को वो प्रभावित करेगा। अगर लग्न में है तो शरीर को, दूसरे में है तो स्वभाव और धन को, तीसरे में है तो भाग्य पराक्रम को, चौथे में है माता भूमि भवन वाहन को, पांचवें में है रोमांस और संतान को, छठे में विद्या को, और छठे में है रोग शत्रु मित्र को, सप्तम में है जीवन साथी को, अष्टम में है तो आयु को और मृत्यु को, नवें में है तो भाग्य को, 10वें में है तो करियर को, पिता को, 11वें में है कामना पूर्ति को, और 12वें में पड़ रहा है तो शैया सुख और खर्चे को प्रभावित करता है। हिंदुस्तान में तो देव दीपावली के दिन लगने वाले चंद्र ग्रहण पर लोगों की नजरें रहेंगी। विज्ञान इसे अपने तरीके से देखेगा और समझेगा, ज्योतिष विज्ञान इसे अपने नजरिए से देखेगा। विदेश में भी इस चंद्र ग्रहण का संयोग बन रहा है। भारत के अलावा चीन, जापान, म्यांमार, थाईलैंड, क्यूबा, ग्वाटेमाला, अमेरिका, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पूर्वी यूरोप में भी चंद्र ग्रहण रहेगा। चंद्र ग्रहण का ऐसा संयोग बहुत कम बनता है, लेकिन यह संयोग काफी खास है। – 2022 से पहले सूर्य और चंद्र ग्रहण का ऐसा योग 2012 और उससे पहले 1994 में बना था। 1994 में 3 नवंबर को दीपावली पर सूर्य ग्रहण और 18 नवंबर को देव दीपावली पर चंद्र ग्रहण हुए थे। 2012 में 13 नवंबर को दिवाली पर सूर्य ग्रहण और 28 नवंबर को देव दिवाली पर चंद्र ग्रहण हुआ था। 2022 में 25 अक्टूबर दिवाली के एक दिन बाद सूर्य ग्रहण और देव दिवाली यानी 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण। अब ऐसा संयोग 18 साल बाद बनेगा। 2040 में 4 नवंबर को दिवाली पर आंशिक सूर्य ग्रहण जो भारत में नहीं दिखेगा, और 18 नवंबर को देव दिवाली पर पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। यह ग्रहण भारत में दिखेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।